हरे कृष्ण। आप सभी का इस्कॉन वल्लभ विद्यानगर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो यह प्रश्न है कि क्या गीता और भागवत और महाभारत को पढ़ने से जीवन में महाभारत या लड़ाई झगड़े होते हैं? तो ऐसा पहली बात कि यह तो एक पूरी तरह से मिथ्या धारणा है। गीता, भागवत, महाभारत, इसमें भगवान के उपदेश हैं, भगवान की कथाओं, लीलाओं, गुणगान इसमें दिया गया है। तो इनको पढ़ने से, इनका श्रवण करने से हमारे जीवन का कल्याण होता है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर कोई ऐसा कहता भी है कि गीता या महाभारत को पढ़ने से जीवन में महाभारत होने लगता है, तो मेरा प्रश्न यह है उन लोगों से कि अगर मान लें कि महाभारत होता है, तो जैसे हम देखते हैं कि महाभारत में दो पक्ष थे, कौरव और पांडव। तो महाभारत के युद्ध में डर किसको था? डर था कौरवों को, उनको डर था, क्योंकि पांडव के पक्ष में तो स्वयं भगवान थे, उन्हें कोई चिंता और डर नहीं था। तो अगर जिस प्रकार महाभारत के युद्ध में कौरवों को डर था, उसी प्रकार मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर मान लें कि गीता या महाभारत को पढ़ने से अगर हमारे जीवन में भी महाभारत होना शुरू होता है, तो प्रश्न यह है कि आप किसके पक्ष में हैं? अगर आप दुर्योधन के पक्ष में हैं तो आपको महाभारत पढ़ने से डर लगेगा, और अगर आप जो है भगवान के पक्ष में हैं, युधिष्ठिर महाराज के पक्ष में हैं, अर्जुन के पक्ष में हैं, धर्म के पक्ष में हैं, तो फिर जीवन में महाभारत से डरने की बात नहीं। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर कोई ऐसा कहता भी है कि महाभारत को पढ़ते हैं जी तो हमारे यहाँ महाभारत शुरू हो गया, तो महाभारत से डरने की बात नहीं है, क्योंकि भगवद गीता में भी भगवान अंतिम समय में कहते हैं, यह बात की पुष्टि होती है कि जहाँ पर भगवान हैं, जहाँ पर भगवान के भक्त हैं, वहाँ पर ही श्री विजय, कीर्ति और यश है। तो अगर कोई ऐसा कहता है, बारंबार यह कहता है कि नहीं जी हम तो नहीं पढ़ेंगे, महाभारत होने लगेगा, तो उससे सिर्फ यही प्रश्न है कि आप पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि आप दुर्योधन के पक्ष में हैं या भगवान के पक्ष में हैं। अगर आप भगवान के पक्ष में हैं, सच्चाई के पक्ष में हैं, धर्म के पक्ष में हैं, तो यह गीता और भागवत या महाभारत या आपके लिए है। तो इसको पढ़ने से कोई नुकसान नहीं है, ये भगवान के निर्देश हैं, भगवान का गुणगान है, बल्कि इसको पढ़ने से समस्त अभद्रों का नाश होता है। तो यह स्पष्ट हो जाता है कि हम सभी को गीता, भागवत, महाभारत जैसे ग्रंथों को न कि घर में रखना चाहिए, बल्कि इसका नित्य श्रवण, कीर्तन और सेवन करना चाहिए। हरे कृष्ण।